सकते, माता की आज्ञा है, लौट जाए यहाँ से। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ? अपनी माता का पुत्र हूँ। माता का पुत्र? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। न जाने कहां से चले आए और अपने आप को माता का पुत्र कह रहे हो। चल हट जा मेरे मार्ग से। माता ने कहा था डट जाओ और ये कह रहे हैं हट जाओ। महोदय, मुझे हटना ही होता तो आपको रोकता है क्यों? आप इतनी सी भी बात समझ नहीं पा रहे। हम इस कैलाश के स्वामी हैं। ये संपूर्ण कैलाश हमारा है। हम कहीं भी जा सकते हैं। हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो? चल मेरे मार्ग से हट जा। व्यर्थ का विवाद न बढ़ाए कैलाशपति, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। सावधान! यदि आप अपनी कुशल चाहते हैं तो एक पग भी आगे न बढ़ाए। तू जानता है हम कौन हैं? संसार हमें महादेव कहता है। आप महादेव हो, आदिदेव हो, परम देव हो अथवा देवों के देव हो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, किंतु मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। हठी बालक, व्यर्थ का हट न कर। क्यों न करूं हट? आपकी बात मानकर अपनी माता की आज्ञा से विमुख हो जाऊं? असंभव। कौन है तेरी माता? जो मेरी माता को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता उसे मैं क्यों जाने दूं? मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। मन को आनंद पहुंचाने वाले प्रिय बालक। मैं बालक अवश्य हूँ, किंतु माता की आज्ञा का कट्टर पालक भी हूँ, और उनमें से नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाए और अनुचित समय पर प्रवेश करने वाले को मार्ग दे दे। बालक, ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। मेरी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद, किंतु मेरी प्रशंसा से यह मार्ग खुल नहीं सकता। अपितु आपका मार्ग और कठिन हो गया है, क्योंकि मुझे प्रशंसा से नहीं कर्म से प्रेम है। तो मुझे अपना कर्म करने दे। तू अपना कर्म कर। आपका मार्ग रोकना ही तो मेरा कर्म है। माता की आज्ञा के बिना मैं आपको भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। कौन है तेरी माता? अब आए ना मेरे मार्ग पर। क्या पूछते हैं आप? मेरी माता अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी है, राज राजेश्वरी है, माता गौरी है, और मैं उनका पुत्र गौरी पुत्र गणेश हूँ। जय माता की। गौरी पुत्र गणेश? किंतु गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया? ये तो हमें ज्ञात ही नहीं। ज्ञात होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, शुद्ध, बुद्ध और नित्य। अजन्मे, अविनाशी, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त गौरी पुत्र गणेश, जाओ और अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव द्वार पर खड़े हैं और भीतर आने के इच्छुक हैं। जब संसार आपको महादेव कहता है, तब तो अवश्य आप परम ज्ञानी, परम ध्यानी, महासाधक, परम योगी और बुद्धिमान होंगे, किंतु मेरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। अर्थात का अर्थ भी नहीं समझे। मैं माता की आज्ञा लेने भीतर जाऊं और आप मुझे द्वार पर ना पाकर भीतर प्रवेश कर जाएं। मेरी माता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। आपकी चतुराई धन्य है महादेव। हठी बालक, हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा क्या युद्ध करेंगे? तो आ जाए रण क्षेत्र में। छोटा होकर बड़ी बड़ी बातें करता है। उसका कारण ये है कि आप बड़े होकर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल बालक! नहीं, इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग अनुचित होगा। क्यों महाराज, युद्ध के नाम से भयभीत हो गए क्या? क्या सोच रहे हैं? शीघ्र बताएं। वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? मेरा विचार अब तुझे मेरे गण ही बताएंगे। उनके प्रहारों से तुझे सुबुद्धि प्राप्त हो जाएगी। धन्य है महादेव, गणपति को गणों से सुबुद्ध कराएंगे। जय माता की, जय माता की। ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे माता के दिए हुए स्वादिष्ट मोदक। पहले हमारी कृपा प्राप्त करो। तू मुझसे परिहास करता है? आवश्यकता पड़ी तो प्रहार भी करूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मूर्खों, हंसते क्या हो? पकड़ लो इस उद्दंड बालक को। इनके पास ले चलो। उद्दंड बालक!
प्रणाम कैलाशपति। आपका यहाँ पुनः पधारने का कारण कहीं ये स्वादिष्ट मोदक तो नहीं? हमसे परिहास न कर उद्दंड बालक। तूने शिवांश से जन्मे नंदी और हमारे प्रिय शिव गणों का कारण ही पीट कर हमारे क्रोध को जगा दिया है। आप कैलाशपति हैं, स्वयं को महादेव भी बता रहे थे। महादेव को अकारण ही क्रोध करना शोभा नहीं देता। क्रोध का त्याग करें महादेव और माता के दिए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाएं। अपनी दुष्टता का त्याग कर हटी बालक। अब आप स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं ही लगा लेता हूँ। बता, तूने अकारण ही शिव गणों पर प्रहार क्यों किया? आपके प्रिय शिवगण तो बुद्धिहीन हैं। मैं तो उन्हें भी मोदक दे रहा था, किंतु वे मूढ़ बुद्धि मेरी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक ही नहीं थे। अब आप भी बताएं कैलाशपति कि मूर्खों को उनकी मूर्खता का दंड देना क्या अनुचित है? हट जा हमारे मार्ग से, अन्यथा तुझे भी हमारे हाथों अपनी मूर्खता का दंड भुगतना होगा। कैलाशपति, हम में से मूर्ख कौन है, यह सिद्ध करना तो अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति बार बार रोकने पर रुकने को प्रस्तुत ना हो, जो यह समझना ना चाहता हो कि इस समय मेरी माता स्नान करने गई है, स्नान गृह में प्रवेश वर्जित है, इस पर भी जो प्रवेश करने का हट करे उसे चतुर तो नहीं मूर्ख ही कहेंगे ना। 14 भुवनों में शिव का मार्ग रोकने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। अज्ञानी दुष्ट बालक, ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। कैलाशपति, आप मुझे दंडित करने आए हैं अथवा मेरी माता के स्नान गृह में प्रवेश पाने? यदि तू द्वार से नहीं हटा तो हम तुझे दंडित करके स्नान गृह में प्रवेश करेंगे और तेरी माता को बताएंगे एक हठी और मूर्ख बालक को द्वार पर खड़ा करके उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। माता ने कोई भूल नहीं की है कैलाशपति। भूल वह कर रहा है जो इसे भूल समझ रहा है। तेरी उद्दंडता अब असहनीय है। मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, हट जा द्वार से, अन्यथा क्या युद्ध करेंगे? पिछली बार भी तो युद्ध का नाम सुनकर न जाने क्या सोचकर आप चले गए थे और उन बुद्धिहीन अभागे शिवगणों को अपना विचार बताने के लिए कह रहे थे। शिवगण गणपति को आपका विचार बता न पाए, किंतु आपको मेरा विचार तो अवश्य ज्ञात हो गया होगा। अब मेरा विचार ज्ञात करने के लिए तू इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। शिवगणों की दुर्दशा देखकर भी आप ये बात कहने का साहस रखते हैं? निसंदेह कैलाशपति, आपका साहस प्रशंसनीय है। मैं आपके साहस पर प्रसन्न हो गया। लो, मेरी प्रसन्नता के कारण ही इस दिव्य और स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ। उद्दंड बालक! यदि आप भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ही लगा लेता हूँ इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग। उद्दंड बालक, तूने हमारी सहन शक्ति का परिहास उड़ाने की भयानक भूल की है। अब जय माता की। जय माता की। ये कैसी लीला है श्री मां गणेश? नहीं शिवशंकर, नहीं। इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग कदापि न करें। यह संसार की समस्त मर्यादाओं के विरुद्ध होगा। आप थक गए क्या कैलाशपति? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इतने शीघ्र थक जाएंगे। अब मुझसे संघर्ष व्यर्थ है। आप मुझे द्वार से हटा नहीं सकते। कुशलता इसी में है कि आप लौट जाएं और माता पार्वती के स्नान के समाप्त होने की
प्रतीक्षा करें। नारायण नारायण। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मदेव, रोके, कृपया रोके। महादेव के क्रोध को रोके प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जय माता की। बालक, महादेव शिवशंकर तुम्हारे ही नहीं, चराचर जगत के पूज्य हैं। तुम इनसे युद्ध का त्याग करो और अपने दुस्साहस की क्षमा याचना करो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं तो अपनी माता की आज्ञा से इस द्वार पर प्रहरी की भांति खड़ा हूँ। माता की आज्ञा के बिना मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। अपने से बड़े, आदरणीय और पूजनीय व्यक्ति से युद्ध करना क्या तुम्हें शोभा देता है बालक? बड़ों को छोटे से युद्ध करना शोभा देता है क्या? मैं अपनी माता के अतिरिक्त इस संसार में किसी को आदरणीय और पूजनीय नहीं मानता। जो अपनी पूजा करवाने और आदर पाने का इच्छुक हो, उसे उस योग्य आचरण भी करना पड़ता है। बालक, तुम्हारे क्षमा मांगने से इस संघर्ष पर विराम लग जाएगा। ये भयानक युद्ध समाप्त हो जाएगा। अपने से बड़ों से क्षमा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए बालक। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए, जो माता की आज्ञा सुनकर स्नानगृह में प्रवेश करने की उतावली दिखा रहे हैं। यदि ये प्रहार रोक दे, तो मैं भी रोक दूंगा। इस उद्दंड बालक को नीति ज्ञान पढ़ाकर अपना अपमान न करवाएं ब्रह्मदेव। आज ये हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। हे देवादिदेव, ये बालक अबोध है। बालकों के भयानक अपराध को भी क्षमा कर देने की परंपरा है। भोलेनाथ, इसी कारण आप इसकी धृष्टता को क्षमा कर दें। कदापि नहीं, इसकी दुष्टता क्षमा के योग्य नहीं है। आज ये हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। वाचाल बालक! देवादिदेव महादेव, क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं? आपने मेरी शक्ति देख ली ना? मैं पराजित होने वाला नहीं। वैसे भी मुझ जैसे बालक से युद्ध करके आपको अभ्यास के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। जाएं, लौट जाएं और माता के लौटने की प्रतीक्षा करें। वाचाल बालक! देवादिदेव, अपना ये प्रलयंकारी रौद्र रूप शांत करें। इस अबोध बालक को क्षमा कर दे महादेव। माता पार्वती द्वारा प्रकट ये बालक आप ही का पुत्र है। इसे क्षमा कर दे शिवशंकर। यदि ये हमारा पुत्र भी है, तब भी इसके अपराधों को दंडित करना हमारा परम कर्तव्य है। पुत्र के मोह में वशीभूत होकर हम इसके अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते। आप दोनों हट जाएं हमारे मार्ग से। अपने दुस्साहस की क्षमा याचना कर लो बालक, अन्यथा शिव क्रोध से इस संसार में तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। मुझे रक्षा की नहीं, अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। मेरी माता की आज्ञा को पूर्ण करना मेरा परम कर्तव्य है। हट जाएं आप मेरे मार्ग से। नहीं बालक नहीं, मैं तुम्हें युद्ध नहीं करने दूंगा। वाचाल बालक! जय माता की। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश।
पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। मेरे पुत्र, तेरे साथ ये अन्याय किसने किया? किसने किया? मेरा पुत्र। जाओ, प्रलय मचा दो, भयंकर प्रलय, महाप्रलय। मेरे पुत्र की हत्या करने का भयंकर प्रतिशोध लो। आज जैसे मेरा पुत्र आहत पड़ा है, वैसे ही संसार में जीवन का कोई अंश दिखाई न पड़े। हर प्राणी को आहत कर दो, सब कुछ समाप्त कर दो। जाओ, महाप्रलय करो, महाप्रलय। शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो जाए माता, शांत हो जाए, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो, माता शांत हो, शांत हो माता, शांत हो। तुम्हारी नृशंस हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। जिस संसार में तुम नहीं होगे, उस संसार को मैं अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगी। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी।
शांत हो माता, शांत हो। शांत हो माता, शांत हो। शांत हो महादेवी, शांत हो। शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे सबका कल्याण करने वाली महादेवी, शांत हो। शांत हो माता, शांत हो माता, शांत हो माता, शांत हो। शांत हो महादेवी, शांत हो। शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपके निवेदन का सम्मान करते हुए मैं ये घोषणा करती हूँ, यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए तथा उसे समस्त देवताओं से अधिक अग्र पूजा का अधिकार मिले तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। धन्य है महादेवी पार्वती, आप धन्य हैं। हे ममतामयी जगदम्बे, आप धन्य हैं। भयानक संकट काल में आपने अपने महान धैर्य का परिचय देते हुए इस संसार की रक्षा कर ली। आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं। आप धन्य है महादेवी, आप धन्य हैं। गणेश की महलीला के कारण मेरे प्रहार से वो दिव्य बालक प्राणहीन न होकर मात्र अचेत है। इस कारण मृत्यु संजीवनी की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि विष्णु जी, कहें भोलेनाथ। आप उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी दिखाई दे उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काट कर ले आएं। उस प्राणी के मस्तक और उस दिव्य बालक के धड़ की शल्य चिकित्सा हम स्वयं करेंगे। इससे पार्वती के शोक का अंत होगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव। शुभस्य शीघ्रम। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की। परम देव श्री महागणेश की इच्छा पूर्ण हो। शापित ऐरावत का उद्धार हो। जीव मात्र में प्रेम हो। सुदर्शन ऐरावत का कल्याण करें। मुझ पतित श्रापित ऐरावत का उद्धार करके आपने मुझे धन्य कर दिया श्री हरि। आपकी जय हो, आपकी जय हो। महादेवी पार्वती, महादेव शिवशंकर ने कहा है आपका पुत्र प्राणहीन नहीं हुआ है। देखें महादेवी, देखें, अभिमंत्रित जल के स्पर्श मात्र से बालक सचेत हो उठा है।
शक्ति स्वरूपिणी महादेवी पार्वती महागणेश की लीला और संकेत के अनुसार गौरी पुत्र गणेश उन्हीं के मूल रूप में प्रकट होगा। यह संसार इस सत्य से भली भांति परिचित है कि परम देव श्री महागणेश को अपना गजमुख ही प्रिय है। महागणेश की इस महालीला का उद्देश्य गजमुख ही प्राप्त करना था। नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सक हैं। हे देवाधिदेव, परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए गौरी पुत्र को गजमुख प्रदान करें।